नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। फाइनली एचएसएससी यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जेबीटी वालों का जो इंतजार है वो ख़त्म कर दिया गया है। फाइनली एचएसएससी के द्वारा जेबीटी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल एचएसएससी जेबीटी के बारे में जानने वाले हैं। कब से इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, लास्ट डेट क्या रखी गई है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट आई है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा, एज लिमिट इसके अंदर क्या रखी गई है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या कुछ इसके अंदर रहने वाली है, एस्टेट कौन कौन से पास या फिर वैलिडिटी वाले इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सारी डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, सारे डाउट्स जो हैं वो आपके दूर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो यहाँ पे देख लेना, स्टार्टिंग से हम शुरू कर लेते हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। उसके बाद डेट ऑफ पब्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देख लेना 9/8 यानी कि आज अभी कुछ देर पहले ही ये नोटिफिकेशन आया है। ओपनिंग डेट सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो 12 अगस्त से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट की बात करें तो 21 अगस्त इसके अंदर लास्ट डेट रखी गई है। रात के 11:59 तक आप अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। डिपॉजिट फीस की बात करें तो 23/8/2024 यानी कि 23 अगस्त 2024 के रात 11:59 तक आप जो अपनी फीस है वो यहाँ पे सबमिट कर पाएंगे। उसके बाद आ जाएंगे हम जो मेन चीज़ है वो सारी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। इनवाइट एप्लीकेशन की बात करें, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर पोस्ट 1456 पोस्ट। तो टोटल जेबीटी की 1456 पोस्ट के ऊपर ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। प्राइमरी टीचर इन मेवात काडर के लिए 1456 की पोस्ट का नोटिफिकेशन निकाला गया है। ग्रुप सी के अंदर आती है ये सर्विस। मेंशन बिलो थ्रू द यूआरएल एड्रेस, ये इनका ऑफिशियल एड्रेस है। इसी के थ्रू जाकर आपको जो अपना ऑनलाइन फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। 12 अगस्त से लेके 21 अगस्त के बीच में आपको अपना जो फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। ऑनलाइन डिटेल फॉर द पोस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन प्राइमरी टीचर पीआरटी ग्रुप सी सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हरियाणा के अंदर। तो देख लेते हैं डेट ऑफ पोस्ट की बात करें, डिटेल ऑफ पोस्ट की प्राइमरी टीचर मेवात काडर की ये पोस्ट निकाली गई है। टोटल जर्नल की 607 पोस्ट है, एससी की 300 है, बीसीए की 242 है, बीसीबी की 170 है, ईडब्ल्यूएस की 71 है, ईएसएम जर्नल की 50 है। इसी हिसाब से और भी कैटेगरी दी गई है। ग्रैंड टोटल की बात करें तो 1456 पोस्ट के ऊपर ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। कैटेगरी नंबर 1 है। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कुछ इसके अंदर रहने वाली है। 1456 पोस्ट प्राइमरी टीचर पीआरटी की ये निकाली गई है। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले आपके पास सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। एटलीस्ट 50% अंक आपके +2 क्लास में होने चाहिए। मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और 2 साल का जो आपका डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर वो होना चाहिए। या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी +2 क्लास आप पास होनी चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट एटलीस्ट 45% अंकों के साथ होना चाहिए। साथ में और कहा गया 2 ईयर डिप्लोमा, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड नॉर्म और प्रोसीजर रेगुलेशन 2002। या फिर आपके पास होना चाहिए कि सीनियर सेकेंडरी आपके पास होना चाहिए +2 क्लास या फिर इसके इक्विवेलेंट एटलीस्ट 50% अंकों के साथ। मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर आपके पास माफ़ कीजिएगा सीनियर सेकेंडरी +2 पास आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट 50% अंकों के साथ। और साथ में आपके पास 4 साल का जो बीएलएड होता है वो भी आपके पास होना चाहिए। या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी +2 पास क्लास आप पास होनी चाहिए एटलीस्ट 50% अंकों के साथ। और साथ में आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन के अंदर। या फिर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी किया है, साथ में आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम, या फिर किसी भी नाम से उसको जाना गया हो। तो ये इनमें से कोई भी आप जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन धारण करते हैं तो आप जेबीटी का जो फॉर्म है वो भर पाएंगे। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट में यहाँ पे क्या कहा गया है, सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एचटेट, स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एचटेट। तो ये बताया गया जो एचटेट होता है पीआरटी के अंदर वो आपका पास होना चाहिए तो आप इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट में कहा गया मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत और 10+2 बीए एमए विद हिंदी एज अ वन सब्जेक्ट। या तो आपके पास 10वीं क्लास के अंदर हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर 10+2 क्लास में बीए में या फिर एमए में एक हिंदी आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। ये एक जो कंडीशंस है, 3 कंडीशन बताई गई है। ये आपके पास अगर तीनों कंडीशन एलिजिबल है तो आप इस जो पोस्ट है जेबीटी की उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा नोट में बताया गया है यहाँ पे, इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं।
तो नोट फर्स्ट में कहा गया प्रोफेशनल ट्रेनिंग डिप्लोमा और सर्टिफिकेट अवार्डेड बाय एनी स्टेट बोर्ड और यूनिवर्सिटी अदर देन हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट विल रिकॉग्नाइज ओनली if this degree or diploma or certificate has been recognized by the हरियाणा गवर्नमेंट एंड। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि हरियाणा शिक्षा विभाग के अलावा किसी भी राज्य या फिर बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया व्यावसायिक जो प्रशिक्षण डिप्लोमा होता है या प्रमाण पत्र केवल तभी मान्यता प्राप्त होगा जब यह डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, तभी वो जो अदर स्टेट से आप जो करेंगे वो अप्लाई जो है वो मान्यता मान्य होगा। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है ए डिप्लोमा डिग्री कोर्स इन टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन NCTE ओनली शैल कंसीडर्ड हाउएवर इन केस डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन ए कोर्स रिकॉग्नाइज्ड रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI ओनली शैल बी कंसिडर्ड। तो ये यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा में डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम पर ही विचार किया जाएगा। हालांकि डिप्लोमा इन एजुकेशन विशेष शिक्षा और बीएड के मामले में नहीं, विशेष शिक्षा भारतीय पुनर्वास परिषद RCI द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम पर विचार किया जाएगा। तो ये यहाँ पे मतलब बताया गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये बेसिक से पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है सेकंड पॉइंट में कहा गया कैंडिडेट प्रोसेसिंग हायर एकेडमिक ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विल नॉट बी एलिजिबल अनलेस ही पोसेस मिनिमम क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग HTET एक्सपीरियंस इफ एनी प्रिस्क्राइब्ड ऑफ द सेट पोस्ट। यहाँ पे कहा गया उच्च शैक्षणिक या फिर व्यावसायिक योग्यता रखने वाला उम्मीदवार तब तक पात्र नहीं होगा यानी कि एलिजिबल नहीं होगा जब तक कि उसके पास उक्त पदों के लिए निर्धारित HTET यानी कि HTET और अनुभव यदि कोई हो सहित न्यूनतम योग्यता नहीं होना चाहिए। तो ये आप समझ गए होंगे, हायर क्वालिफिकेशन तब तक आपकी जो एलिजिबल है वो नहीं मानी जाएगी जब तक इस पोस्ट की जो मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो आप पूरा नहीं कर लेते। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे और देख लेते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। तो यहाँ पे कहा गया है फिफ्थ पॉइंट में कहा गया है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज क्लेरिफाइड वाइड देयर ऑर्डर नंबर 15/6/2017 डेटेड 6/8/2024 दैट वैलिडिटी ऑफ HTET शैल बी लाइफ टाइम एंड HTET सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन विल बी ट्रीटेड एज वैलिड ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। तो ये बताया गया है HTET का जो आपको पता होगा HTET जो है वो अब लाइफ टाइम उसकी वैलिडिटी कर दी गई है। इस नोटिफिकेशन से पहले जो भी बच्चे जिनका PRT का HTET था उसकी वैलिडिटी अगर खत्म हो गई है तो वो बच्चे भी अब इसके अंदर जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं, जिस भी बच्चे का PRT के अंदर HTET पास हो रखा है चाहे उसकी वैलिडिटी ना बची हो, खत्म हो गई हो, तो वो बच्चा भी इस नोटिफिकेशन के अंदर अप्लाई कर सकता है। एज की बात करें तो यहाँ पे 18 से 42 साल आपकी एज होना चाहिए। पे स्केल की बात करें तो 9300 से लेकर 34,800 के बीच में आपको जो सैलरी है वो मिलने वाली है। 4200 इसका ग्रेड पे है, तो सैलरी की कोई टेंशन नहीं है, सैलरी आपको ठीक ठाक बहुत अच्छी यहाँ पे मिलने वाली है। एज रिलैक्सेशन एज की बात करें तो यहाँ पे एज हरियाणा गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन 22/6/2024 डेटेड 25 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग बेनिफिट ऑफ रिलैक्सेशन इज अपर एज लिमिट एप्लीकेबल वेरियस कैटेगरी एज फिलो। तो यहाँ पे बता दिया गया है अपर एज लिमिट के लिए यहाँ पे जो एज में जो छूट है वो दी गई है 25 मार्च 2022 के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। ये देख लेना एज में शेड्यूल कास्ट के बाकी रिलैक्सेशन दिया गया 5 साल का, SC को बैकवर्ड क्लास को 5 साल का, बाकी ये देख लेना आप जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वैसा ही यहाँ पे जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे और देख लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ इसका जो इम्पोर्टेंट है वो रहने वाला है। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने अच्छे से समझा दी है। उसके बाद हम एग्जाम पैटर्न और जो सिलेबस है वो यहाँ पे देखने वाले हैं कहाँ पे दिया गया है, तो ये भी नहीं है। तो ये आ गया डिटेल और फीस, कितनी फीस आपकी यहाँ पे लगने वाली है तो ये देख लेना। कैटेगरी नंबर 1 है, मेल और फीमेल की यहाँ पे 150 रुपये फीस लगने वाली है। फीमेल जो हरियाणा की होंगी उनकी 75 रुपये फीस लगने वाली है। SC BC EWS जो हरियाणा स्टेट से बिलोंग करेंगे उनकी 35 लगेगी, और जो फीमेल होंगे इसी कैटेगरी की उनकी यहाँ पे 18 जो रुपये है वो लगने वाली है। क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे देख लेना सीरियल नंबर 1 में कहा गया रिटन एग्जामिनेशन आपका लिया जाएगा जो कि टोटल 95 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। रिटन एग्जामिनेशन में क्या कुछ करवाया जाएगा, ऑल क्वेश्चन ऑल कंपलसरी, सभी क्वेश्चन जो है वो जरूरी होंगे करने। क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल, जो आपको क्वेश्चन पेपर आएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आने वाला है। ऑफलाइन OMR बेस यानी कि ऑफलाइन आपका एग्जाम होने वाला है। PRT पोस्ट के लिए देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 100 विद वेटेज ऑफ 95 मार्क्स।
तो टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 0.95 मार्क का एक क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। ए कैंडिडेट हैज़ टू फिल ऑप्शन कंपलसरी आउट ऑफ 5 ऑप्शन, तो 5 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे जिसमें से एक ऑप्शन आपको भरना अनिवार्य है। इन केस ऑफ कैंडिडेट डज नॉट मार्क एनी ऑफ द 5 ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन देन 0.95 मार्क ईच अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। तो पांचों क्वेश्चनों में से अगर आप एक भी ऑप्शन फिल नहीं करते हैं देन आपका 0.95 जो मार्क्स है वो कट कर लिया जाएगा, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं रखी गई है। उसके बाद हम देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, अदरवाइज आपको नहीं मिलती है तो बता देना, टेलीग्राम पर मैं जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो शेयर कर दूँ, वहाँ से आप अपना जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भर पाएंगे। डॉक्यूमेंट्स टू अपलोडेड विद एप्लीकेशन फॉर मैडेंट्री, तो ये सारे जो जितने भी यहाँ पे बताए गए हैं डॉक्यूमेंट ये सारे मैडेंट्री हैं, ये आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अप्लाई करने पड़ेंगे, अपलोड करने पड़ेंगे। तो इनको आराम से भर के आराम से थोड़ा सा टाइम ले लेना, बट जो अपना फॉर्म है वो अच्छे से फिल करना ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। और इसकी तैयारी में आई होप आप पहले से लगे होंगे क्योंकि कंपटीशन वैसे हाई होने वाला है। 1400 प्लस पोस्ट पर ये नोटिफिकेशन निकाला गया है मेवात कैडर के लिए। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ बताया गया है, और तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कुछ रहने वाला है, तो देख लेते हैं बाकी लास्ट तक अगर कुछ बताया गया है। तो इसके अंदर ये फॉर्मेट दिए गए हैं, जिस भी रिजर्वेशन कैटेगरी का फॉर्मेट हो गया, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फॉर्मेट हो गया। तो यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं, डिटेल से बताया गया है। पैटर्न ऑफ रिटन एग्जामिनेशन प्राइमरी टीचर पीआरटी एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2024। चाइल्ड डेवलपमेंट एट पेडागोजी आपसे पूछी जाएगी, 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज से आपसे पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज से आपसे पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन, और हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस से पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन। तो हरियाणा जीके और का जो पार्ट है वो अहम रोल रहने वाला है, 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इंटेलिजेंस रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी 10 क्वेश्चन की। उसके बाद मैथ आपसे पूछे जाएगा 20 क्वेश्चन का, और एनवायरमेंट स्टडी आपसे पूछी जाएगी, ये भी 10 क्वेश्चन की पूछी जाएगी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट मेन सब्जेक्ट रहने वाला है, हरियाणा जीके मेन सब्जेक्ट रहने वाला है, और मैथ इसके अंदर मेन सब्जेक्ट रहने वाला है। इन सब्जेक्ट पर आप अच्छा खासा इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या कुछ आपसे पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन का, तो यहाँ पे आप डिटेल से पढ़ लेना, और यहाँ पे डिटेल से दिया गया है पीगेट को, ये जो भी है पेडागोजी के अंदर जो भी आपके टॉपिक्स होते हैं इनको अच्छे से देख लेना, लर्निंग एंड पेडागोजी। उसके बाद डिटेल से यहाँ पे दिया गया है लैंग्वेज ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी में आपसे क्या कुछ टॉपिक्स पूछे जाएंगे यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे ये सारे टॉपिक्स दिए जाएंगे, इनको भी आराम से बैठ के पढ़ लेना। हरियाणा जीके में आपसे ये पूछा जाएगा, हरियाणा रिलेटेड जो भी हरियाणा जीके की है वो सारा कंप्लीट पूछा जाएगा। हरियाणा जीके के लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द 4 से 5 दिन में हमारी जो हरियाणा जीके की 1000 MCQ की सीरीज है वो स्टार्ट होने वाली है, उसको देख लेना। जेबीटी के क्वेश्चन जो भी आएंगे हरियाणा जीके उससे बाहर नहीं आएंगे, 20 में से मिनिमम आप 17-18 क्वेश्चन इजीली ठीक करा जाएंगे, बस उस सीरीज को आप आराम से देख लेना। रीजनिंग में आपसे ये सारे टॉपिक्स पूछे जाएंगे, इनको आप देख लेना। मैथमेटिक्स से ये टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे सारे, आराम से बैठ के इनको लिख लेना और पढ़ लेना। एनवायरमेंटल स्टडी से आपसे ये सारे टॉपिक्स पूछे जाने वाले हैं। तो इस सिलेबस को आप अच्छे से जहाँ भी स्टडी करते हैं लिख के वहाँ पे उसको चिपका लेना, और सिलेबस के हिसाब से ही आप अपनी तैयारी करना, तभी आप जो सक्सेसफुल है इस एग्ज़ाम में हो पाएंगे, और जो आपका जेबीटी के अंदर टीचर बनने का सपना है वो पूरा हो पाएगा। तो अब HSSC के द्वारा जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया जा चुका है, तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहे, लगातार तैयारी करते रहे। 12 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी अगर आपको अब भी कोई भी डाउट है, क्वेरी है, या कुछ भी पूछना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसके ऊपर आप जरूर जुड़ जाइएगा, सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ यहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।